अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ पाकिस्तान उलमा कौंसिल का वफ़द अपने शुहदा के लवाहिकीन के पास हमारे भाई जमाल और तमाम दोस्तों के पास यकजहती के इजहार के लिए भी आया है और एक पैगाम देने के लिए भी आया है कि कौमें जो हैं उनकी ज़िंदगी और नशोनुमा में जो शुहदा का खून होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। हर कौम को अपने शुहदा बड़े अजीज होते हैं और ये सच बात है कि मुल्क और कौम की तरक्की और इस्तेहकाम उस खून से होती है जो खून शुहदा देते हैं और मुल्क और कौम की आबियारी करते हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ। क़याम पाकिस्तान के वक़्त भी अल्लाह के नाम पर खून बहा और पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें आज शुरू नहीं हुई, 70 की दहाई में शुरू नहीं हुई, ये 1947 से शुरू हो गई थी कि दुनिया पर कायम इस नजरियाती रियासत को जो मदीना तय्यबा के बाद दूसरी रियासत है, इसको कैसे कमजोर करना है। वक्तन फवक्तन हमारा दुश्मन हमारे जिस्म पे कट लगाने की कोशिश करता है। मेरे शुहदा अपना खून देकर वो जो जख्म लगाता है उस पे मरहम रखते हैं। यहाँ जो लोग बच्चे बूढ़े जवान, ये तो एक बहुत थोड़ी तादाद है। मेरे मुल्क के लोगों ने तो, मेरे मुल्क के सलामती के इदारों ने, मेरे मुल्क की फौज ने, मेरे मुल्क के उलमा ने, सहाफियों ने इस वतन के लिए सिर्फ पिछली दहाई के अंदर 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की है। मेरा बलूचिस्तान मेरा सर है, पाकिस्तान का सर बलूचिस्तान है और सर के बगैर धड़ नहीं होता, सर के बगैर जिस्म नहीं होता। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी करने वालों को अगर मैंने मुहिब्बे वतन करार देना है तो फिर मुझे बताया जाए कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है। मेरे लिए कोई एक भी इंसान अगर वो गैर कानूनी तरीके से गायब हो जाए सवालिया निशान है, लेकिन मेरे लिए ये भी सवालिया निशान है कि पहाड़ों पे बैठ के अपने आप को मिसिंग पर्सन करार देना, ये कौन सी बहादुरी है। हम माओ बहनों बेटियों का एहतराम करने वाले लोग हैं। हमारे लिए कोई भी दुश्मन की औरत भी हमारे यहाँ आ जाए तो हम उसके सर पर चदर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर बात मिसिंग पर्सन की है तो उसमें कश्मीर कहां से आ गया है, ये मेरा सवाल है। कि अगर बात मिसिंग पर्सन की है, बात बलूचिस्तान की है, तो उसमें कश्मीर कहां से ले आए हो।
آپ تو یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں پاکستان سے دور ہو جاؤ. تو یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کس کی خواہش ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق نہ ہو؟ کون یہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہ ملے؟ میں نے تو ایک بار نہیں سنا کہ کہا گیا ہو کہ کشمیریوں کو بھی ان کا حق دے دیا جائے. حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ہر ایک پاکستانی کی محافظ ہے. میرا فوج کا جوان ہو، سلامتی کے اداروں کے جوان ہوں، میری قوم کے لوگ ہوں، یہ اپنا خون دے کے اس وطن کو مضبوط کر رہے ہیں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے وطن پر. ہاں، یہ شہداء کے لواحقین جو ہیں، ہم پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے. ہم سارے ان کے مقروض ہیں جنہوں نے اپنے بچے نہیں دیکھے، جنہوں نے اپنی بہنیں بیٹیاں اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنے وطن کے لیے جان دے دی. لیکن میں ان ماؤں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں، ان بیٹوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں، ان بیٹیوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے لاشیں اٹھا کر پاکستان زندہ باد کہا، کبھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا. میرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو حق ملنا چاہیے، تو وہ لوگ جو آج اس دھرنے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، وہ تو ان میں سے تو بہت سارے ابھی پچھلی حکومت میں بھی تھے. انہوں نے کیوں بلوچستان کو حق نہیں دلوایا؟ میری سیاسی لڑائی اپنی جگہ ہوتی رہے گی، لیکن میرا ملک، میری قوم، اس کی اساس، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کی ہے اور ان کی ہدایات اور ان کے ساتھ بات چیت کے بعد میں یہاں آیا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان کی عوام آپ کی مقروض ہے، اپنے شہداء کی مقروض ہے، اپنے غازیوں کی مقروض ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. بلوچستان کی حکومت، وفاق کی حکومت، میں سمجھتا ہوں یہ میری پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے رائے ہے کہ ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کیا جائے، اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ شہداء کے قاتلوں کو، اگر آپ جو آپ کے وطن پہ قربان ہوئے، ان قاتلوں کو ہیرو بنانے والوں کو بھی، کچھ لوگ یہ بھی ہیں، جب لال مسجد نہیں ہوئی تھی تو ان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ جلدی کرو، پاکستان خطرے میں آ گیا. اور جب لال مسجد ہو گئی تو پھر وہ ماتم کرنا شروع ہو گئے. میں یہ جو مسنگ پرسن کے نام پر یہاں دھرنا ہے، ان کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں. آپ کے جائز مسائل حکومت حل کرنا چاہتی ہے، اسی لیے حکومت کی ایک موجودہ نگران حکومت کی جو طاقتور ترین ٹیم تھی، فواد صاحب کی قیادت میں وہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ سے بات چیت کی ہے. لیکن ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہیں جو ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو. ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار آپ کو رہنا چاہیے، اپنے اور بیگانے میں پہچان کرنی چاہیے. اور آخری بات، نہ ہم پاکستان میں کسی کو یہ حق دیں گے کہ وہ پاکستان مرد آباد کہے یا کشمیر کی جدوجہد کے خلاف کوئی آواز بلند کرے. آپ مجھے بتائیے، جو بات نریندر مودی کہے، جو بات RSS کے دہشت گرد کہے، اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہی بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ڈانڈے کہاں سے ہل رہے ہیں.
अगर वो 70-75 सालों में कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सके तो आपके भी इन पैगामात से वो जद्दोजहद आज़ादी कमज़ोर नहीं होगी। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हम शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं। रोज़ाना रात भी हमारी फ़ौज की शहादतें हुई हैं। जब हम सोते हैं वो जागते हैं। तनकीद बड़ी आसान होती है, यहाँ खड़ा मैं जो मर्जी कह दूँ, लेकिन अपनी जान को कुर्बान करना। यहाँ एक गाजी का ऐसा वालिद खड़ा है कि जब उसको मक्का मुकरमा में खबर मिली कि आपका बेटा वजीरिस्तान में जख्मी हुआ है तो साथी उसके इर्द गिर्द अफसोस के लिए जमा हो रहे थे। उसने कहा दुख की बात नहीं, अपने बेटे को मुखातिब करके कहा कि अगर आप शहीद होते तब भी मेरे लिए फख्र था, अल्लाह ने आपको गाजी बनाया तब भी मेरे लिए फख्र है, इस मिट्टी पे कुर्बान होना हमारे लिए फख्र है। ये शहीद का बेटा खड़ा है। इसके बाप का जुर्म क्या था? इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान जिंदाबाद कहना था। इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान का परचम लहराना था और कोई जुर्म नहीं था उसका। और अगर आप इस बुनियाद पर दुश्मनी और दोस्ती करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम अपने सीने अपने वतन के लिए हाजिर लेके फिर रहे हैं। हमारी फौज, हमारी कौम ये एक है और आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। चाहे ये धरने 200 साल जारी रहें या 200 माह जारी रहें, ये जो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, कश्मीर को टारगेट करने के लिए कोई एजेंडा लेकर आएगा, वो एजेंडा पूरा नहीं होगा। हाँ, जायज़ बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी। और ये तो बहुत थोड़ी तादाद है। अगर सिर्फ इस्लामाबाद से शुहदा के बुरासा निकल आए तो मेरा ख्याल है कि ये ग्राउंड और ये सड़कें भर जाएंगी। 87,000 शुहदा तो हमारे सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हैं। कल रात हमारे जवान शहीद हुए, तो अगर एक एक उनका वारिस यहाँ जमा करें तो ज़रा सोच लीजिए कि उसकी तादाद क्या हो जाएगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुहदा के वरसा से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी कौम मकरूज है। हम आपका कर्ज अदा नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये समझते हैं कि इस वतन को कमज़ोर कर लेंगे कि जब तक शुहदा के वरसा और पाकिस्तानी कौम अपने वतन पे कुर्बान होने के लिए, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए, अपनी जान हथेली पे लिए फिर रही है, आपके अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और गाज़ियों को और उनके ख़ानदानों को और शुहदा के ख़ानदानों को अपनी जनाब से अजर अज़ीम अता फरमाए। थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे हो जाएं, सेंटर में हो जाएं। सबसे पहले मौलाना साहब का, पाकिस्तान उलमा कौंसिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये अहम समझा कि शुहदा के लवाहिकीन के साथ गैर यकजहती दिखाई। इसी के साथ एक बात, हम जितने भी शुहदा के लवाहिकीन यहाँ मौजूद हैं या पूरे पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, हम एक बात आज आप सब के सामने वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमने किसी सियासी मफाद के लिए कुर्बानी नहीं दी, हमने किसी ज़ाती मफाद के लिए कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अगर हमने कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी। दुश्मन जो चाहे कर ले, दुश्मन जो चाहे कर ले, जिस साजिश के तहत वो बलूचिस्तान के अमन को सबदाज करना चाहता है, जिस साजिश के तहत वो हमें एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहता है, बलोच को बलोच के खिलाफ लड़ाना
चाहता है, पंजाबी को बलोच के खिलाफ लड़ाना चाहता है, पश्तून को बलोच के खिलाफ लड़ाना चाहता है। हम इस साजिश के खिलाफ खड़े हैं और हमें यकीन है कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर की ये जो चाल है पूरे पाकिस्तान की अवाम जान चुकी है। और इसी मिशन में अगर हमें किसी भी कुर्बानी की मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी डिले नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ उन साइल और वसाइल के ठेकेदारों से, मैं पूछना चाहता हूँ मिसिंग पर्सन्स के ऊपर सियासत करने वाले सियासतदानों से कि अगर आप इन लोगों के लिए अगर असल में इनके लिए हमदर्दी रखते थे तो आप इनके ऊपर आज सियासत नहीं, आप अपना इलेक्शन कैंपेन छोड़कर इनके साथ बैठे रहते। जब हम यहाँ आए हैं अपनी जमहूरी हक के तहत कि अपने शोहदा के लिए आवाज़ उठाने के लिए, आप हमें निशाना बना रहे हैं, आप हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो ये किस किस्म की जमहूरी हक है, ये किस किस्म का सियासत नफरत का आप कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन रस्म रिवाज के जो कि अपने आप को बलोची रस्म रिवाज के ठेकेदार कहना चाहते हैं कि ये किस बलोची रस्म रिवाज के तहत आप अपने बच्चों और ख़वातीन को आगे कर कर उनके ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये कौन सा बलोची रस्म रिवाज है कि हम अपने माएँ और बहनों को सड़क पर उनके ऊपर सियासत करें? या तो आप बलोच नहीं हो या तो आप बलोची रस्म रिवाज से वाकिफ नहीं। तो खुदारा कौम से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि दुश्मन को जाने, दुश्मन को के चाल को पहचाने, क्योंकि दुश्मन अपनी पूरी जोर लगा रहा है कि बाहर बॉर्डरों पे हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक फौज ने, हमारे इदारों ने इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए कई कुर्बानियाँ की हैं। तो इसी तरह वो जानते हैं कि बाहर से वो हमें कमज़ोर नहीं कर सकते, तो वो अंदरूनी साजिश में लगे हुए हैं। तो मुल्क को, अवाम को ये पहचानना चाहिए कि ये किसके हाथों खेल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, शोहदा बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एक और बात करना चाहता हूँ जो बड़ी ज़रूरी है। अभी जो मेरे भाई ने बात की कि आप तो मिसिंग पर्सन की तलाश में, ये तो अपने प्यारे गंवा बैठे हैं। तो मेरा मजदूर पंजाब से जाता है, हज़ारा से जाता है, बाकी जगहों से जाता है, जब उसकी लाश आती है, कभी किसी ने कहा है कि बलूचिस्तान के खिलाफ एक्शन लो, कभी किसी ने आपको गाली दी है, कभी किसी ने पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में रहने वाले किसी बलोची को पत्थर मारा है? अगर नहीं है तो आइए सबसे पहले हम सुनना चाहते हैं कि आप बरात करें उन लोगों से जिन लोगों ने ये कत्ल व क़िताल किया, उनकी मुज़म्मत करें। आप कहते हैं मुज़म्मत करवाना, हम मुज़म्मत नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि आप खड़े हों उन कातिलों के खिलाफ। अगर आपका हक ये है कि आपका जो आदमी पहाड़ों पे मौजूद है आप उसे मिसिंग पर्सन कह रहे हैं, तो मेरा ये हक नहीं है कि जो मेरा शहीद आया है मैं उसके कातिल के लिए आपकी ज़ुबान से कोई जुमला सुनूं। मैं सुनूं कि आप उसको मुर्दाबाद कहें जो पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। हम भी आपसे सुनना चाहते हैं, आपके मसाइल भी हल करना चाहते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें बेटियां बनकर रहें। और ये जो जुबान आपको दी गई है ये आपके भी खैर खा नहीं है और ये मुल्क के भी खैर खा नहीं है। ये कल आपके साथ भी वही कुछ करेंगे जो अपने साथियों के साथ हमेशा करते आए। कोई सवाल आप करना चाहें? सर मेरा अब्दुल्ला मोहम्मद डॉन न्यूज़ से, ये मैक नु जरा ठीक करो जी। डॉन न्यूज़ से। जी जी बताइए। अच्छा सर, आपने बात की बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं, ये ज़ाहिर सी बात है ज़ख्म खोलता है। क्या आप सजेस्ट नहीं करते कि जनरल बाजवा के टाइम में 700 बलोचों को रिहा किया गया कमीशन के थ्रू, तो जो लोग रियासती इदारों के अंदर इंसानी हकूक़ के वायलेशन में मुलव्वस थे
क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक जमाल रईसानी साहब, आपकी स्कूल और कॉलेज जाने की उम्र है, तो आपको मिनिस्टर, आपके क्या क्रेडेंशियल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, आपके पास BSc डिग्री है, या आपने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया कि आपको इस उम्र में जब बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं आपको मिनिस्टर बना दें? इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको सर एक सवाल नहीं, दोनों का जवाब दूंगा। अब आप सुनिए, इसने अपना बाप खोया है, मेरा बस चले तो मैं इसे अपने सर के ऊपर बिठा के अपने सर का ताज बना के लेके चलूं। इसका बाप किसी जाती दुश्मनी में शहीद नहीं हुआ, इसका बाप पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए शहीद हुआ है। तो ये वजारतें क्या चीज़ है, ये मुशावरतें क्या चीज़ है, ये मनसब क्या चीज़ है? बाप का प्यार आपका भी वालिद होगा, आप भी किसी बच्चे के वालिद होंगे, वो इनसे बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर रियासत ने इनको कोई मनसब दिया या हुकूमत ने, तो वो उस कुर्बानी के सामने तो हैसियत ही कोई नहीं रखता है। और दूसरी बात है कि मैं कहता हूँ कि जिसने भी गैर कानूनी काम किया, लेकिन आप एक बात क्यों करते हैं, आप दूसरी बात क्यों नहीं करते हैं कि जिसने लाहौर से गए हुए, जिसने डेरा गाजी खान से गए हुए, जिसने फैसलाबाद से गए हुए, जिसने कराची से गए हुए, जिसने हैदराबाद से गए हुए, जिसने मर्दान से गए हुए मजदूर को ज़िबा किया है, उसको भी सजा देनी चाहिए। उस पर आप बात क्यों नहीं करते? वहाँ क्यों एक तरफा आपकी जुबान खामोश हो जाती है? गैर कानूनी अमल कोई भी करे, कोई उसका हामी नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के बच्चों को कत्ल करें और फिर कहे ये जनाब बड़े बेगुनाह हैं, तो मैं कातिलों को बेगुनाह नहीं कह सकता। आप एक एक करके आप आपस में इत्तेफाक कर लें, फिर हमको हाजिर हैं। सवाल है, आज इनको 8 लाख बताते हैं, मुतालबात हैं क्या? और आप बता दें कि आप उनके हवाले में हैं क्या दुश्वारी है मुतालबात को मानने के हवाले से, खुसूसन जो ये शोहदा के कोटे की बात करते हैं, इसमें क्या दुश्वारी? इंशाअल्लाह उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है और जिम्मेदार लेवल के ऊपर रियासत साहब से इसको देख भाई जाने थोड़ा मैं पीछे कर लेगा पूरी कौम मकरूज है, आपकी मत क्या पूरी कौम मकरूज है। और जो इनके मुतालबात हैं वो आपके सामने वक्तन फवक्तन आए हैं, इन्होंने बताए हैं, तो अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो देखिए जी, हमारे थोड़े से आगे हो जाएं जी, आगे सेंटर में हो जाएं। सबसे पहले हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ हमें जब किसी पर्सन के ऊपर एक कमीशन बनाया जाता है, तो उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं बनाया जाता जो कि अपनी कुर्बानी हमारे अपनी हक है इंसाफ मांगना। हम उन तंजीमों को नाखुदा लोगों को कचहरे में खड़ा करके हमें इंसाफ दें। दूसरी बात सिक्योरिटी, जब हम यहाँ खड़े हैं मजम्मत कर रहे हैं शिद्दत पसंद अंसारों की, तो ये भी मेरे भाई एक जिगर बनता है, ठीक है ना? इसके ऊपर भी हमें थ्रेट है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगे। हमें पता है आज हम यहाँ खड़े हैं, शायद कल यहाँ ना हो, लेकिन हमें की परवाह नहीं है। यार मैं कल देखा कि सिर्फ हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे खानदान पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ तो कुछ जैसे मौलाना साहब ने कहा कुछ बैठे हैं। दूसरी बात, तीसरी जो हमारे पॉइंट है, जानते हैं कि के प्रोग्राम्स में जो हमारे शोहदा के लवाकिन हैं, वहाँ वो निजी इदारे और वो सरकारी इदारे में शोहदा को और फिर हमारे लवाकिन हैं शोहदा के, हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो पढ़ें, तो हमारे लिए मखसूस एजुकेशन होता रखना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे ये है कि जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको हुकूमत वक्त को चाहिए कि काउंटर करे। हमारे बलूचिस्तान का एक पहलू दिखाया जाता है, ये पहलू भी दिखाया जाए जो कि ऐसे भी लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं, वो अमन के लिए, खुशहाली के लिए शहीद हो रहे हैं, तो उनके फैमिलीज के खिलाफ बात करना, उनके फैमिलीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये मैं समझता हूँ तो नहीं पता होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इसी काम को